हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैंने 3 पाइल्स पहले से बना के रख दी हैं। आप इन तीनों में से एक चूज़ कर सकते हैं। पहला स्टोन है ये स्वादिष्ठान के लिए है, ऑरेंज स्टोन। एंड इस पे स्वादिष्ठान का चक्र भी बना है। तो अगर आप इससे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं तो आपके मैसेजेस इस पाइल में होंगे। अगर आप ये है ब्लू लैपिस lazuli, ये इस पे हम का जो सिंबल बना है ये थ्रोट चक्र के लिए है। पावर का होता है ये चक्र, सीट ऑफ पावर होता है ये, और सीक्रेटिव भी होता है ये। सो लेट्स सी, ये थ्रोट चक्र के बारे में मैसेजेस हैं। मैसेजेस किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। आपकी लाइफ में जो फीलिंग्स, आपके इमोशंस हैं, उन पे मैं टारगेट करने की कोशिश करूँगी कि मैं आपकी फीलिंग्स, इमोशंस कैच कर पाऊँ। इस वक्त आप क्या फ़ील कर रहे हो, किस इमोशन में जा रहे हो, उसके हिसाब से अगर वो आपके इमोशंस हैं, अगर आपको रिलेट हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है, तो फिर रीडिंग आगे चले, तो फिर रीडिंग में आगे आप देखिएगा, वरना आप दूसरी रीडिंग देख सकते हैं इस चैनल पे। और ये है आपका थर्ड हार्ट रिलेटेड चक्र है। ये यम का इस पे सिंबल बना हुआ है। ये है आपके जेड स्टोन है ये, और ये हार्ट के बारे में है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि कोई आपको अगर स्पेशली अगर क्लैरिटी के लिए ये होगा, इसमें क्लैरिटी के मैसेजेस ज़रूर आएंगे। वैसे तो हो सकता है किसी में और में भी आए, मैं ये नहीं कह रही, जिससे आपको अट्रैक्टिव फील हो आप एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हो। बट हार्ट का जब बात आती है, लेट्स सी कैसे मैसेजेस आते हैं। सो ये है आपके 3 ग्रुप 1, 2, 3। आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में इनके टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे। आई विल स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के क्या मैसेजेस हैं। पहला कार्ड आ रहा है आपका मून का, इंट्यूशन। सो आई फील कि यहाँ पे टफ इमोशंस हैं। इमोशंस इतने कोई सिंपल नहीं है यहाँ पे इमोशंस इस टाइप के हैं कि मैंने बहुत टाइम से किसी चीज़ को होल्ड ऑन करके रखा है, पर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। आपको खुद पे डिसपॉइंटमेंट भी हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि किसी वे में आपके खुद के इमोशंस ने आपको ठग लिया है, या किसी वे में लोग जो आपको, लोगों से बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटमेंट है। यहाँ पे फीलिंग डिसपॉइंटमेंट ही है कि लोग मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, किसी को कुछ बताने लायक नहीं है, दुनिया बहुत बुरी है। और किसी वे में आपको डिसीटेड फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे सच नहीं बोलते हैं, लोग आपको जो दिखाते हैं लोग वो नहीं है। और ये जो फीलिंग है ये कहीं किसी हद तक सही भी है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक नया क्रिएशन, नया डिज़ायर, नया वेंचर आना है। इसकी वजह से आपको लोगों की किसी वे में सच्चाई जो है दिख रही है। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप डिसइल्यूजनमेंट हो रहा है, किसी प्रकार से लोगों से मोह भंग हो रहा है, तो वो अच्छी बात है। तो आपके जो इमोशंस और फियर, अगर ऐसा था कि पहले आप मतलब इसलिए सिर्फ ताकि लोग आपको पसंद करें, प्यार करें, आपसे लोग अच्छे से बात करें, उसके लिए ऐसा हो सकता है कि आप पहले जो है बिना कुछ सोचे उनकी बातों में आ जाते थे, बिना कुछ सोचे आप उनकी बातें मान लेते थे, बिना उसको तर्क दिए। लेकिन अगर अभी आपको तर्क आ रहा है तो आप उसको कह रहे हो, आप उसको यू क्रॉसिंग इट। आपका जो अपना फायर है वो इग्नाइट हो चुका है, आपका जो अपना एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है वो आ चुकी है आपके अंदर, और इस वजह से आपकी इंट्यूशन जो है उस पर आप एक्शन ले पा रहे हो। तो अगर आपको लॉस्ट भी फील होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली एक नए स्टार्ट का साइन है। ये एक ऐसा साइन है कि आप जो है पहले जैसे थे वैसे अब आप नहीं रही हो, और अब आपके पास एक नया ऑप्शन है, नया पैशन है, आपके पास कुछ नया करने के लिए है। और वो नया स्टार्ट किस बारे में, लेट्स सी दैट। और इंट्यूटिवली आप लोग मे बी योर हीलर्स एंड जो बाकी के दूसरे हीलर्स हैं वो इस रीडिंग में आए होंगे ज़रूर, जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी हीलिंग जर्नी किसी वे में। एक नई स्टार्ट तो है, कोई ना कोई यहाँ पे एक नई स्टार्ट कर रहा है, वो लोग इस रीडिंग में आए हैं जो एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि और क्या आपके लिए आता है सत्व। सो समवे ओके, एक्साइटमेंट की जो एनर्जी है ना वो आपको होन करनी है। ठीक है, आपका डिसइल्यूजनमेंट हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप खुश नहीं रह सकते। अगर आपकी लाइफ से कोई चीज़ बाहर जा रही है, क्लीन अप हो रही है,
आपको डुअलिटी को, पैराडॉक्स को समझना है। आपको ऐसे नहीं हो जाना है कि जस्ट बिकॉज कोई चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है तो अब कुछ अच्छा बचा ही नहीं है, आपको डिसइल्यूजनमेंट हो रहा है। आपको हो सकता है अपने ही पार्टनर से डिसइल्यूजनमेंट हो रहा हो, पार्टनर की यहाँ पे एक सिचुएशन हो सकती है जो ख़त्म हो रही हो, या फिर किसी वे में आपको लगता है आपका पार्टनर वो नहीं है जो वो दिखाते हैं, या फिर आपको उस तरीके से हेल्प नहीं कर सकते जिस तरीके से आपको हेल्प चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा डिसइल्यूजनमेंट हो सकता है। लेकिन साथ के साथ इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुश रहने का रीज़न ही छोड़ दो। अगर आपका पार्टनर से डिसइल्यूजनमेंट हो रहा है, या किसी ऐसे इंसान से जिस पे आपने बहुत ज़्यादा डिपेंड किया है, उससे आपको उसकी रियलिटी आपको दिख रही है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा साइन है कि आपको अपने एक्साइटमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपको अपने लॉयल्टीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी आप खुद हो, कोई और नहीं। तो यहाँ पे एक वननेस का भी वो है। सो पार्टनर्स के बारे में देख लेते हैं क्या आ रहा है पहले। यहाँ पे अगर आप सिंगल हो तो आपको ज़रूर लाइफ में कोई नया आने वाला है जो आपको इस चीज़ में सपोर्ट करेगा, आपके नए सेल्फ में। और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशन में हो तो ये कंट्रोल को लेट गो करने का टाइम है। आपके पार्टनर और आपका पाथ अलग अलग भी है, किसी वे में सेम भी है तो किसी वे में फिर वो अलग अलग भी है। आपकी जो यूनियन है वो इसीलिए सिर्फ ख़त्म नहीं हो जाती क्योंकि आपका जो है पार्टनर और आप इस वक्त एक फील नहीं कर पा रहे हो। आपका बात अपने आपके कर्तव्य अपने प्रति भी हैं, जैसे कि आपके पार्टनर के कर्तव्य उनके अपने उनकी अपनी लाइफ जर्नी भी है, जैसे कि आपकी अपनी लाइफ जर्नी है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए आपको चलना है। इस चीज़ को डिसइल्यूजनमेंट ना मान के मैं ये मानूंगी कि यहाँ पे आपको लाइफ खुद को प्रायोरिटाइज करने का एक चांस दे रही है, अपने ऊपर ट्रस्ट करने का एक चांस दे रही है। सिर्फ आप शादी या वो सिर्फ एक दूसरे इंसान से नहीं करते हो, पहले आपका रिलेशनशिप अपने साथ होता है। अगर आपका जो अपने साथ का रिलेशनशिप है उसी वही धुंधला है, अगर आप एक इमोशन के परे देख ही नहीं पाते हो, अगर आप जब सैड होते हो तो सैड स्पाइरल में ही चलते रहते हो, तो यहाँ तो फिर आप इसका फ़ायदा कैसे उठाओगे? आप क्रिएटिविटी का फ़ायदा कैसे उठाओगे? हो सकता है कि आप पास्ट में ऐसे फैमिली में बड़े हुए हो जहाँ पे शादी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जहाँ पे शादी या साथ में आने का मतलब या फिर कमिटमेंट का मतलब, मे बी यू हैव some subconscious understanding about commitment being extremely important part of your life, जहाँ पे उसके बिना या तो आप किसी की वैल्यू नहीं देख पाते या फिर somewhere you have conditioned yourself कि जहाँ पे पार्टनर के बियॉन्ड आपकी या किसी और की वैल्यू नहीं बन रही है। और यहाँ पे इस टॉक्सिक साइकिल को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि ये टॉक्सिक है, ये आपके हैप्पीनेस में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपकी फर्दर ब्लेसिंग्स तभी ओपन होंगी जब आप पीस और एक्साइटमेंट को अपनी लाइफ में किसी भी में आने दोगे। अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि नहीं मैं तो ये भी नहीं हूँ, मैं तो वो भी नहीं हूँ, मेरे से ये भी नहीं हुआ, मेरे से वो भी नहीं हुआ, पर आप कितनी बार ये कहते हो कि मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैंने ये भी किया है, मैंने लाइफ में वो भी किया है। हाउ मेनी टाइम, इवन इफ जब हम कोई फेलियर नहीं होते तब भी वी डोंट शाई अवे फ्रॉम टेलिंग ourselves that you are a failure. Then why when we are not success we are not telling ourselves that I am a success? Somewhere you have to harmonize these energy. Harmony के सेंस में जो भी आपको मान लो हो सकता है आपकी जो डिसीट वाला जो फियर वाला जो इमोशन है ये आपको इस टाइप का एक इंस्टिंक्ट देता हो कि नो वन इज विद मी, देन उसका ऑपोजिट बोलो बिल्कुल, एवरीवन इज विद मी, everyone is with me and everyone is going to help me in my new start. All the past experiences I have had were to build me towards this future which is much more bright, which is much more clear, which is much more adventurous. Somewhere you are blocking your own अपनी खुद की प्रिविलेज आप ब्लॉक कर रहे हो, अपने फियर को अपने एज एन इमोशन फियर को एक्साइटमेंट से ऊपर जगह देके। सो लर्न टू गिव एवरीथिंग द राइट प्लेस, मतलब कि फियर की भी जगह है अपनी आपकी लाइफ में तो फिर एक्साइटमेंट की भी है। 9 ऑफ कॉइंस, अकेलेपन का तो यहाँ मैसेज है पर वो अकेलापन अनअवॉइडेबल है। अकेलेपन आपको ये मौका मिला है अपनी इंट्यूशन को हार्नेस करने का, एक ऐसी जगह पे खुद को लेकर के आने का जहाँ आप अपने आप से ऐसे बात करते हो जैसे कि यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, यू हैव हार्वेस्टेड एवरीथिंग दैट यू एवर वांटेड टू हार्वेस्ट, यू हैव टू प्रेज योरसेल्फ, you have to accept yourself for who you are, even if it looks ugly, even if it looks something that you're alone or something on those lines. You have to love yourself for whatever you have created. You are maintaining all these secrets around you, you're not able to communicate with people because लोगों के अंडरस्टैंड करने की बातें ही नहीं है। ये बातें हैं आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग की, ये बातें हैं आपके खुद के लाइफ में आगे बढ़ पाने की। अगर आप कोई नया स्किल सीखने के लिए जाते हो तो जैसे कि मान लो कोई आके कोई
आर्चर है, वो जंगल में जाता है कुछ सीखने के लिए, तो उसे जंगल में जाना पड़ेगा ना आर्चरी सीखने के लिए, उसको थोड़ा टाइम अलग से स्पेंड करना पड़ेगा। आपके लिए भी वही है, अगर आप कोई इंट्यूटिव स्किल सीख रहे हो, अगर आप किसी वे में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से के साथ काम कर रहे हो, अगर आपको अपने लव लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, साथ में अपने पर्पस को भी डिफाइन करना है, आपके बड़े बड़े गोल्स हैं, लेकिन उसके लिए आप क्या करने कुछ करने को तैयार हो? क्या आप उस चीज़ के लिए खुद से प्यार करने को तैयार हो? क्या आप उस चीज़ के लिए जो आर यू रेडी टू वाटर योर गार्डन every day? Are you ready to show up for yourself every day? That's the kind of question this reading is asking you. That okay, there are problems. Okay, people are not agreeing with you. Okay, you may not have found your sacred union, but are you treasuring what you already have, which is your excitement, which is your newness, which is your emotional intuition, which is your ability to connect with multiple things? You have multiple harvest. Are you making use of them? Are you making use of your guide, the illuminated path? Why am I not feeling this card is directly about guidance? Somewhere there is a burnout also. The feeling of burnout is there in reading. So the general meaning of this card is that you are supposed to be the guidance figure, you're protected here, you are supposed to eliminate other people's path. But here you're seeming yourself confused, completion. So yeah, because you do not see yourself as that guide. Others may see you as a guidance force. You don't see yourself as guidance force. You see yourself as somebody who needs to work on themselves, somebody who needs to be better. You need self-regulation, not being better. You do not need to do more. You need to prioritize better for your own sake. अगर देखो, इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि आप अपने अकेलेपन की सेक्रेडनेस को समझ ही नहीं पा रहे हो सकता है कि आपके पास जो गाइडिंग फोर्स है, जो आपके पास एक लोगों को हेल्प करने की जो एक क्षमता है, उसमें अभी और ज़्यादा आपको इनिशिएशन का ज़रूरत हो, उसमें अभी आपको और ज़्यादा हार्मनी की ज़रूरत हो, आपको उस क्रिएटिव एनर्जी से खुद कनेक्ट करने की। हो सकता है आप खुद 3D में रहते हो, लेकिन आपने जो है 5D या 4D का एक्सपीरियंस किया हुआ हो, तो इसलिए आपको लग रहा है कि आप भी उस स्टेज पे जाना चाहते हो। लेकिन उसके लिए आपको एक सर्टन सेल्फ रेगुलेशन, एक सर्टन विजडम, एक मोर क्राफ्ट सीखने की ज़रूरत है। सो इफ़ दिस रेजोनेट, आई वुड सजेस्ट दैट यू टेक अ पर्सनल रीडिंग विद मी. द ways to contact me for a personal reading are in the description, and because मैं यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि आपके लव लाइफ के मैटर भी रिजॉल्व होने हैं, आपके अकेलेपन को भी एक सेक्रेडनेस मिलनी है, और आपके जो पाथ है, जो आपका एक 5D सेल्फ का जो गाइडेंस वाला जो पाथ है, उसको भी ओपन करने के लिए आपको एक सर्टन ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपको एक सर्टन अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, जो कि पर्सनल रीडिंग से ये सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाती हैं. सो इफ़ दिस रेजोनेट, लीव अ लाइक और अ कमेंट. Ways to contact me for a personal reading are in the description. Thank you so much for tuning in. I'll catch you in some other reading. Bye for now. Hi Group 2. तो आपका रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मुझे काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे. एक तो फेमिनिनिटी के बारे में एक मैसेज है यहाँ पे. किसी वे में फेमिनिनिटी अब्यूज़ है, या तो आपके अराउंड लोगों के बिलीव्स ऐसे हैं कि जो sex is a huge taboo here, or in some way sex has been used as something to abuse femininity. मतलब कि ऐसे बिलीव सिस्टम हो सकते हैं यहाँ पे कि आपको या आपके आसपास के लोग को ये लगता हो कि सेक्स कुछ ऐसी चीज़ है जो कि एक असॉल्ट होता है वीकर सेक्शन पे, जो कि फेमिनिन है. कई साइकोलॉजिस्ट ऐसा भी बोलते हैं कि आपका जो माइंड है वो आपकी बॉडी को वैसे ही ट्रीट करता है जैसा कि आपके फादर आपकी मदर को ट्रीट किया करते थे. ये सब जो चीज़ें हैं ये कनेक्टेड है. हालांकि हम सेक्स को बहुत टैबू सोसाइटी में मानते हैं, इंडियन सोसाइटी में तो मानते ही हैं, और उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता, और उसको ऐसा भी देखा जाता है कि ये एक तरीके का असॉल्ट है जो कि विमेन के ऊपर या फेमिनिन के ऊपर होता है, जबकि ऐसा नहीं है. इट इज़ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ. So somewhere a healing around your sexuality is also getting called upon in this reading. Before starting this reading is what I'm getting.
जैसे कि यहाँ पे द गॉडेस इज लाइक देवी काली. काली, इफ यू सी हर, शी इज रॉ फेमिनिन, शी इज प्राइमोडियल. So and she protects at the same time. She, if you look into her tantric form, अगर आप उनका फॉर्म देखोगे, it's very एक्सप्लिसिट. बहुत, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो समाज में इजीली एक्सेप्टेड कुछ है, ऐसा नहीं. it's very explicit and raw, and somewhere you need to accept that about yourself, that you have that rawness in you, you have that explicitity in you, you have ability to enjoy life, celebrate life via your sexuality also. So there is suppression in this, as I'm beginning to एंटर दिस, देयर इज सप्रेशन. आपके ऊपर किसी और का प्रेशर या तो रहा है या अभी भी है, और आप वैलिडेशन सीख करते हो. अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कोई ना आप सबकॉन्शियसली भी, मे बी यू हैव वुंड्स टू बी सीन, मे बी यू नेवर वांट टू बी सीन. इफ समबडी सीज यू, यू फील वेरी अटैक्ड, you feel very that you have to go and hide yourself somewhere, because being seen feels like an attack to you. Being seen, नज़रों में आना, मे बी आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, आप पब्लिक आई में आना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर वो वुंड्स हैं, दैट फीलिंग सीन मेक्स यू समहाउ फील अटैक्ड, और यू नीड टू हाइड, और यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. So let's see what are the other messages over here. Higher self activation, higher self integration, awakening, timeline shift. So this is definitely telling कि कोई ना कोई timeline shift है नियर बाय फ्यूचर में. आपको धीरे धीरे पता चलेगा. मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा, आई डोंट नो व्हाई दैट डायलॉग केम थ्रू, बट यहाँ पे कोई एक्टिवेशन तो है ही. किसी वे में आपकी आंखें खुल रही हैं, आपको अपने बारे में कुछ समझ आ रहा है, आपकी टाइमलाइन भी शिफ्ट हो रही है. तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ब्रेकअप गो थ्रू कर रहे हो, या कोई आप ऐसा वर्क में शिफ्ट गो थ्रू कर रहे हो. देयर कैन बी, या वॉचिंग, स्पाइंग. सी व्हाट डिड आई से? if somebody, these are being seen wounds. You do not like to be seen, you do not like to socialize, you do not like to, if somebody is, आपको हर वक्त ऐसा लग सकता है कोई आपको देख रहा है, कोई आप पे स्पाई कर रहा है, और या फिर आप अगर किसी अपने आसपास के लोगों को आप किसी वे में स्पाई कर रहे हो, या फिर आपको हमेशा ऐसा लग सकता है कि या तो आप को कोई फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है, या आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपको लोगों को फिगर आउट करना है, आपको बताना है. सो समवेयर द एनर्जी लीकेज हेयर इज इन दिस keeping tabs kind of situation, in this situation जहाँ पे being watched, a higher self is getting blocked because there are wounds. You on one side you do not want to be seen, on other side all you think about is being popular, all you think about is doing things for public, being accepted by others, being maybe you watch others a lot, maybe you are the one who's keeping tabs on others, feeling कि आपको कोई जो है पसंद नहीं कर रहा है, या आप पे कोई जो है अटेंशन नहीं दे रहा है जिस तरीके का अटेंशन आप लोगों को देते हो, जो कि एक गलत धारणा है. आप अगर किसी जगह पे अटेंशन दे रहे हो तो वहाँ से रिस्पॉन्स बनता ही है, चाहे वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस कैसा भी बने, वहाँ से रिस्पॉन्स बनता ही है. सो आई वॉन्ट टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस वॉचिंग एंड स्पाइंग बिफोर आई गो इन टू दिस हायर सेल्फ एक्टिवेशन, कि वॉट काइंड ऑफ higher self wants to come through. See somewhere Anahat, heart chakra. See, okay, I don't have words for this. I have gone through this, I have gone through this, जहाँ पे आपको अनप्रोटेक्टेड फील होता है, जहाँ पे आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपको सुन रहा है, कोई आपकी बातें रिकॉर्ड कर लेगा. आपको कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी अगर आपकी लाइफ में आता है तो आपको यही लगता है कि वो किसी वे में आपके अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटीग्रेट नहीं हुआ है. यहाँ पे समवेयर, सी इट इज़ अवर प्राइमरी, ये हमारा सर्वाइवल माइंड होता है जो हमको कहता है कि खुद को प्रोटेक्ट करो, बचा के रखो. विच डज नॉट वॉन्ट यू टू बी सीन इज अवर प्राइमल माइंड, इज अवर जो सेफ्टी मैकेनिज्म होता है हमारा, वो होता है ये. और विच इज़ फाइन एक्चुअली, क्योंकि which as I was saying, which is fine, क्योंकि अब देखो हम लोग, some part of our mind is also very animalistic, so that animalistic brain tries to protect you. but जब आपका एनर्जी राइज करने लगता है, जब आपको ये हायर सेल्फ एक्टिवेशन होने लगता है, जो अगर आप पब्लिक फिगर में आना चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि लोग आपको सुने, आपको देखें, आपको समझें, तो आपको इस प्राइमल माइंड से ऊपर उठना पड़ेगा. आपको शैडो सेल्फ इस वे में इंटीग्रेट करना पड़ेगा दैट यू लव एवरीथिंग. जो भी आपके सामने आए, यू ब्लेस इट, यू सी इट एंड यू ब्लेस इट. जिस तरीके से आप लोग को देखते ही शायद गाली बक देते हो,
हो या उनको उल्टा सीधा बोलते हो या देखते ही उन्हें रिजेक्ट कर देते हो, आपको ये लगता है कि आपको पता है कि वो कैसे हैं, आपने उनका एंड गेम बिल्कुल फिगर आउट कर लिया है, instead of that, bless people with your heart, bless things with your heart, bless, you will end up blessing your life, you will end up blessing your life, you will end up resolving these wounds regarding being seen or being watched or envy. See, envy एक ऐसा बीमारी है जो किसी भी साइड पे लगे रिश्ता दोनों तरफ का ख़त्म हो जाता है. सो समवेयर यू हैव टू रिजॉल्व दिस एनवी one way or the other. Queen of Wands, I think this is either you or some other person. She is very confident. Yeah. These are the two women who are envying each other. These are the two women who are in competition here. Both are parts of the higher self. Both have to walk together. Both have to walk together. If this is about a relation between two women, they have to find a way to walk together or walk away from each other. If it is not मैनेज नहीं हो पा रहा है तो तभी ये हायर सेल्फ का एक्टिवेशन जो है कम थ्रू करेगा. अब इन दोनों वुमेन के वो सुन लीजिए आप ट्रेट्स. सी शी इज़ वेरी मच लाइक हर सेल्फ. ये कैट यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है. बेताज बादशाह वाला इसका वो है स्टाइल, क्रिएटिव होती है, शेयर करती है खुद को, शेयर करने से शर्माती नहीं है और आउट गोइंग होती है, वाइल्डनेस भी होती है इसमें. थोड़ा ये इतनी कोई वो नहीं होती कि जैसे एक कॉक होता है ना, लाइक हैन, कॉक, रूस्टर, विच एवर, मुर्गी जिसको बोलते हैं. मुर्गी का कैसा वो होता है, वो अपने गला फाड़ के चिल्लाता है, उसको जैसा मर्जी उसको बोलना वो बोलता है, उसको कोई शाइनेस उसके अंदर नहीं होता, उसको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे वो अपना पूरा जोर लगा के भागता है. ये इस टाइप का कैरेक्टर है जो वो इंस्टिंक्ट के ऊपर बेस्ड है, जो बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हो कॉकी भी है, जो अपने आप को शो ऑफ करने में कोई उसको, वो उसका स्टाइल है, वो उसका तरीका है, वो रिस्पेक्टफुल भी है, उसका अपना एक, यू कैन सी इट्स अ क्वीन. और ये है हमारी दूसरी क्वीन. ये अच्छा हाँ, इनकी डार्क साइड ये होती है कि ये जो है लोगों में जेलेसी पैदा कर सकती है. मतलब कि लोग इनको देखकर सोच सकते हैं कि ये इतना क्या बन रही है. ये जो बॉटम क्वीन है इनकी जेलेसी साइड है एनवी. जेलेसी इनकी साइड, इनकी जो डार्क साइड है वो है एनवी. इनकी ब्राइट साइड इस तरीके की है दैट शी इज़ द मदर, शी इज़ द वन हु टेक्स केयर, शी इज़ द, इसका पूरा पीछे फील्ड है. मतलब कि इसने हार्वेस्ट किया है, इसने मेहनत करी है, इसने चीज़ें बनाई, इसने पैसा बनाया है, इसके पास आर्ट्स है, क्राफ्ट है. इसके आप घर में जाओगे तो सब कुछ बहुत क्लीन है, बहुत ब्यूटीफुल है. ये खुद को रिजर्व भी करके रखती है एक हद तक, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती है. जो उसको पसंद है बस उसको उसके ऊपर ध्यान रहता है इसका कि मुझे क्या पसंद है. सो ईदर यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ दीज पार्ट इन यू, and or there is envy between these two people and you have to resolve that. You have to find the correct discernment for it, how to rise above this envy, and this can be due to this one man. बिल्लियों की लड़ाई में बंदरों का फायदा ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता ना. So Empress and the King of Wands, this can be a man making either one of those into an auction. Okay, or this can be your own mind making these two as different parts of you instead of integrating them. Empress has all the queens in it. So yeah, I get it. Integration के messages आने शुरू हो गए हैं. Let's see क्या है ये आपका higher self का integration कैसा है, क्या है, what does it look like, and how to heal this part of you more. Higher self activation, the dream. So one thing, when you end up integrating this is gender integration. One gender integration means जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में जो मैसेज आया था सेक्सुअलिटी के ऊपर, दैट फीलिंग दैट कि एक जेंडर जो है, वी ऑल हैव बोथ पार्ट्स. हमारे दोनों पार्ट्स होते हैं ना, फेमिनिन, मैस्कुलिन. पर अगर हम ये सोचे कि फेमिनिन ज़्यादा पावरफुल है या हम ये सोचे कि मैस्कुलिन ज़्यादा पावरफुल है, दैट इज़ द, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है आइडेंटिफाई खुद से करने में, क्योंकि आपके अंदर दोनों पार्ट्स हैं.
सो समवेयर अगर आप लव मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो या लव में आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लव लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो आपका सपना है वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर ही जो वो है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन वो इंटीग्रेटेड नहीं है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहा है. सो समवेयर यू हैव टू इंटीग्रेट दीज पार्ट्स ऑफ यू नोइंग कि they are both equal celebration of life. It's not like ki there is unbalance in it or anything. It is the one has to complement the other, one has to be one has to have enough love to give to the other, one has to expand themselves. यहाँ पे हायर लव की बात हो रही है. द ड्रीम हेयर इज़ फॉर यू, जो आपका ये हायर सेल्फ का एक्टिवेशन है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इस लाइफ में आपको एक हायर लव भी एक्सपीरियंस करना है, और वो अगर अभी तक आपने नहीं किया है उसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि आपने ये जो इंटीग्रेशन वाला जो पॉइंट है कि समवेयर यू आर हर्ट अबाउट दीज मैस्कुलिन फेमिनिन प्रिंसिपल्स और योर ओन जेंडर, यू आइडेंटिफाई विद अ वीक जेंडर और समवेयर यू फील सम पार्ट ऑफ यू इज़ वीक. ऐसा आपका सोच हो सकती है. तो यहाँ पे क्या है कि आप यू नो दिस सोलमेट लव जो है, सोलमेट लव क्या होता है, जहाँ पे दोनों पार्टीज दे जस्ट वांट टू गिव टू द अदर पर्सन, इवन इफ द अदर पर्सन इज वीक, has nothing whatever, but still both parties want to give to the other person. They do not want to hold back ki, unconditional love. This is unconditional love. So your higher self is about unconditional love. This is heart chakra. This is unconditional love. Your higher self activation is definitely about activating the love in you, activating the heart. Heart says we all deserve each other. Heart says we all deserve to be loved, we all deserve to be accepted, we all deserve to be celebrated, we all deserve to be heard, seen, celebrated. Aloneness is bottom energy. So what is the triggering factor? अभी इस सब में ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है कि आप आंसर्स ढूंढ रहे हो, आपको लाइफ ने ऐसे पुश किया है कि आप आंसर्स ढूंढ रहे हो, आपके पास सारे आंसर्स नहीं है इस वक्त. दैट इज द ट्रिगरिंग इमोशन राइट नाउ. लेट्स सी व्हाट मोर मैसेजेस वी हैव रिगार्डिंग टाइम. यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम. सो दिस इज फॉर समबडी स्पेसिफिक. Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. This is like the process that you have to do. I would suggest that you imagine this light within your own heart and expand this light so much, you expand the light of your heart so much that any negative emotions get consumed in it and get transformed into the light. This can be a very powerful healing technique that you can do to yourself, that you can do for yourself to heal this aloneness and come out of it feeling protected, feeling nurtured, feeling like your heart has healed, feeling like you have accepted yourself and others. Acceptance start with the self. Accept yourself. जो भी आपके नेगेटिव इमोशन अपने बारे में है, let them dissolve in the light of your heart. जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस औरों के बारे में है, let them dissolve in the light of your heart. So that way you will end up getting the most benefit of this higher self getting activated, which I feel is related with you finding your dream. आपका ड्रीम किसी भी वे में हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है या किसी वे में आपको कुछ सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना है लाइफ को, उससे रिलेटेड हो सकता है. अगर आपको इसका डीपर मैसेज चाहिए, इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे मैं इतनी ही बात कर सकती हूँ. इससे ज़्यादा अगर मैं चाहे सेक्सुअलिटी की बात करूँ या फिर हायर सेल्फ एक्टिवेशन की बात करूँ, तो फिर आई डोंट नो, आई हैव लाइक it's not something that everyone will get. If you get this reading so far, if you understand the consciousness that is getting transmitted in this reading so far, you can leave a like or a comment and also contact me for a personal reading. Details are in the description. And in the personal reading I can expand more parts of it. आपकी लाइफ में ये यूनिक सिचुएशन कैसे घटी होगी, इस बारे में भी, आपके क्या स्कार्स हैं, आपके क्या वूंड्स हैं, आपको किस तरीके से हील करना है, आपको किस तरीके से रिलीज़ करना है इन पैटर्न्स को, आपको किस तरीके से
यू नो ये जो लेट गो वाला जो एक मैसेज आया है, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम, ये जो टाइम का जो मैसेज आया है, इसको आपको इंटीग्रेट कैसे करना है, आपको हायर सेल्फ के लिए सरेंडर कैसे करना है, इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, या फिर आप और भी रीडिंग्स चेक कर सकते हैं इस चैनल पे. There are many readings on my channel. Thank you so much, guys, for everyone who is listening to this. Have a great day ahead. I'll catch you in some other reading. Bye for now. Hello, Group 3. हार्ट चक्र एक्टिवेशन के मैसेज पिछली रीडिंग में भी आ गए, सो इफ़ यू आर अट्रैक्टेड टू ग्रुप नंबर 2, आपके मैसेजेस उसमें भी हो सकते हैं. लेट्स सी. द फर्स्ट कार्ड दैट यू आर गेटिंग इज सेपरेशन, लव, longing, abandon, divorce, broken dreams, heartbreak, grief. I feel that this is very clear कि कोई ना कोई यहाँ पे सेपरेशन फील कर रहा है, किसी टाइप के सेपरेशन से, अलोननेस से गो थ्रू कर रहा है, जो कि रिलेशनशिप की वजह से आया है. फ्रीडम, लीप ऑफ फेथ, ब्रेकिंग फ्री, न्यू साइकिल, फास्ट चेंज, न्यू डायरेक्शन, यूरेनस. सो यूरेनस क्या है? हमारे चार्ट में एक ऐसा प्लैनेट होता है जो कि जनरेशनल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. आपके जनरेशन्स में क्या ट्रॉमा आपके लाइफ में चल रहे हैं, साथ के साथ आपकी जनरेशन में क्या क्रिएटिविटी चल रही है, ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है. सो समहाउ ये जो लव का जो ब्रेकअप हुआ है, जो एक ये लॉन्गिंग, या तो ये लॉन्गिंग हायर लव के लिए है, क्रिएटिविटी के लिए है, कि आप कुछ ऐसा नया करना चाहते हो जो पहले कभी हुआ नहीं है. और ये मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में कुछ नया क्रिएटिव करने का आ रहा है जो पहले नहीं हुआ है, वो एक्चुअली आप ही के एंसेस्टर्स हैं, और आपके एंसेस्टर्स ने वो सब किया है जो आपके मन में आ रहा है करने के लिए. सिर्फ जो करंट आपके पेरेंट्स हैं या सोसाइटी है वो आपको डिनाई कर रही है. वो एक आर्ट, वो एक लव, वो एक लॉन्गिंग, वो अबैंडन्ड है. मतलब कि एट दीज आर विच वुंड्स. This is somebody with witch wounds, which is by witch wound what we mean कि जो creativity होती है ना किसी भी प्रकार की, एक चीज़ से दूसरी चीज़ क्रिएट कर देना, वो एक क्राफ्ट है, वो एक आर्ट है. वो 3D में भी हो सकती है, 4D में भी हो सकती है, 5D में भी हो सकती है. जिस भी प्रकार से आपके अंदर की वो आर्ट है, क्रिएटिविटी है, वो आपके एंसेस्टर्स की दी हुई है, आपके अंदर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. लेकिन ओवर द टाइम जनरेशन्स में उस चीज़ के लिए या तो उससे सेपरेशन हुआ है, उस चीज़ को अबैंडन किया गया है, वो वहाँ पे एक हार्ट ब्रेक हुआ, या फिर ग्रीफ. मतलब कि आपको वो चांस मिल रहा है, आपको वो लीप ऑफ फेथ लेने का चांस मिल रहा है इस लाइफ में. आपके एंसेस्टर्स ये चाहते हैं आपके थ्रू करवाना, क्योंकि पहले जो है, पहले की जनरेशन में, आपसे पहले की जनरेशन में हो नहीं पाए, कुछ जनरेशन में ये हो नहीं पाए. सो द विच वुंड हियर इज टू, इफ यू हैव द मेन वुंड हियर रिलेटेड विद दैट आई एम अनलवेबल, और आई एम अनलव्ड, और आई कैन नॉट बी, यू नो, कि चीज़ें तो एंड ही होती हैं. यू डू नॉट बिलीव इन हैप्पी एंडिंग समवेयर, एंड दिस इज आस्क, इट इज, सी प्रैक्टिकली यस, हैप्पी एंडिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट इन एवरी सिचुएशन, बट लिबरेशन एग्जिस्ट इन एवरी सिचुएशन. दिस इज द आइडिया दैट यू हैव टू इंटीग्रेट, कि अगर आप उस चीज़ से मेंटली ओवर नहीं हो सकते, इमोशनली ओवर नहीं हो सकते, उस चीज़ का एक्सेप्टेंस तो आप इनवाइट कर सकते हैं लाइफ में. आप उस चीज़ से लिबरेट तो हो सकते हैं. आप अपने पास्ट से बंधे हुए हैं, आप अपने पास्ट को एक, या तो आपके पेरेंट्स के डिवोर्स को, पेरेंट्स के सेपरेशन को, या आपने खुद किसी सेपरेशन को, आपने एक वो एक सम आइडेंटिटी मार्क, उसको एक सिग्नेचर, अपनी लाइफ का एक सिग्नेचर बना लिया है, और जो कि एक छलावा है, दुख है. आपको दुख इस बात का नहीं है कि सेपरेशन हो गया, आपको दुख इस बात का है कि आप सेपरेशन को अपनी लाइफ का एक सिग्नेचर समझते हो, आप सेपरेशन को अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझते हो. Yeah, this is from another, let's see. So first let me see what is the separation energy before I get into this freedom energy. What is the separation energy telling here? What is the separation energy trying to tell here? You're somewhere far away. जिस भी चीज़ से आप प्यार करते हो वो आपसे बहुत दूर है. समवेयर, एटलीस्ट आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपके दिल का साथी है, संगी है, वो बहुत दूर है, या फिर किसी वे में आपका जो लवर है वो बहुत आपसे दूर है, या ये भगवान के लिए भी लॉन्गिंग हो सकती है. और या फिर आपको बचपन में अबैंडनमेंट फील हुआ, और आप उस अबैंडनमेंट मूड से ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं, आप अकेले में रोते हैं,
आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हार्ट ब्रेक ही जो है वही एक रियलिटी है। तो एक ये दुख में फंसा हुआ होना जैसा सिचुएशन है। यहाँ पे क्या ही मैसेज आएगा, यहाँ पे रोया धोया सा कोई एक या तो लव स्टोरी आएगी, या देखते हैं कि क्या आपका हार्ट मैसेज करना चाहता है यहाँ पे। उफ, सी there's so much of mess here, there's emotional mess here, definitely broken relationships, emotional mess। यहाँ पे आपको तो अलग से एक रिलेशनशिप रीडिंग भी लेनी चाहिए, क्योंकि आपके तो एक पैटर्न नहीं 1000 पैटर्न निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि अच्छा अब ये पूरी कहानी है, घर टूटा, बागी बने, बागी से फिर अतरंगी भी बने, लोगों को एंटरटेन किया, फिर एक चीज़ समझ आई, फिर वो इंटीग्रेट नहीं हुआ था पूरा जो भी ये है, तो एक तरीके से फिर से वापस धरातल पे भी आए। तो समवेयर आई एम सीइंग कि किसी ने बहुत ही चौड़ में अपना घर छोड़ा या अपने बीवी को छोड़ा, ये आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है, टेक हाउ इट रेजोनेट्स। और एंड में उनको यही समझ आया कि भाई प्यार तो वही था, तो फिर मैंने ये सब क्यों किया। या सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंडीशनिंग, you are still confusing things, you're still confusing love for something that you manipulate or something that you get by manipulation. You think of love as something related with how you control people in your life. It is not about how you handle people in your life. It is about how you hold space for people in your life. There is a difference. So the liberation message here is, okay, देखो कन्फ्यूजन, आपके इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट। तो इस सेपरेशन से रिलेटेड जो भी आपका गुस्सा है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि एक वहाँ पे आपको एक पीस का अनाउंसमेंट करना है, वहाँ पे आपको न्यू बिगिनिंग का अनाउंसमेंट करना है, जहाँ अपने ही दिल में, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ, आपको चीट किया गया, आपके साथ बड़ा धोखा हुआ, किसी वे में वो कंडीशनिंग आपके यहाँ आपके उसमें है जहन में। देखो पास्ट इज एक्चुअली डेड, बट थ्रू रिजेंटमेंट you have kept it alive. What is the reason you have kept it alive? Because you do not know how to process your emotions. Your mother wounds are such that she could never teach you कि आपको अपने emotions process कैसे करने हैं, जो प्यार है उसको लाइफ में बचा के कैसे रखना। देखो जो बच्चे, फॉर एग्जाम्पल जो एक बच्चा होता है ना, अब उसको बच्चे को आप हर वक्त डांटते रहो, सुनाते रहो, तो आप उसको अंदर बहुत जल्दी स्ट्रेस पैदा कर दोगे और उसका मेंटल हेल्थ खराब होएगा। बच्चा आसपास शैतानी करता रहेगा, आप ही को उसको एक्सेप्ट करना है कि वो बच्चा है। योर इमोशंस आर लाइक दैट, इमोशंस विल कम अप, इमोशंस विल डू देयर थिंग, यू हैव टू फील देम, यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू देम, यू हैव टू आंसर देम, यू हैव टू नॉट। अब आप बच्चे के साथ बैठ के रोने थोड़ी ना लग जाओगे कि बच्चा रो रहा है तो चलो हम माँ भी बैठ के साथ में रो रही है, तो फिर वो भी तो ओवरवेलम हो, मतलब आपके इमोशंस, आपका जो एक सॉफ्ट पार्ट है उसको आप खुद को ओवर पावर करने दे रहे हो। सो उसको ओवर पावर नहीं करने देना है, उसको ऐसा भी नहीं कि सप्रेस कर देना है, सिर्फ रिजेंटमेंट पाल के रखना है, सिर्फ ग्रजेस पाल के रखने। यू हैव टू फील योर इमोशंस एंड रिस्पॉन्ड टू देम फ्रॉम अ मैच्योर परस्पेक्टिव, from clarity perspective, from the perspective of unconditioned vision। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। दिस फ्रीडम एक्टिवेशन क्यों हुआ ये सेपरेशन? ताकि आपको ये फ्रीडम, ये जो आपका एक ओवरऑल जो रियल पर्पस है वो आपको क्लियर हो सके, वो आपके लाइफ में वो डायरेक्शन, नया डायरेक्शन जो है आ सके इसके लिए। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस न्यू डायरेक्शन अबाउट। ओके, let us see what is this new direction about। See, I am not the type of reader जो आपको बैठ के आपके दुख की कहानी सुनाएगी। I am more of a person who will liberate you from it। Emotions आपको प्रोसेस करने हैं यहाँ पे, and I have given you a lot of
इंसाइट इनटू कि आपको आपके इमोशंस क्या है, बच्चे की एनालॉजी से, बंधन की एनालॉजी से, कि आपको ऐसा लगता है रिजेंटमेंट और सप्रेशन वो बंधन है जो आपको अनरिजॉल्व इमोशंस से बांधे रखता है, लेकिन वो इमोशंस आप पे हावी होते हैं जब जब उनकी मर्जी होती है, आप उनको फेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि रिजेंटमेंट है, एक सप्रेशन है। आपको उन्हें फेस करना है किस तरीके से, जैसे कि दे आर योर चाइल्ड, यू हैव टू लेट फील योर इमोशंस एंड लेट देम सेटल डाउन। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस फ्रीडम अबाउट। अहिंसा। सी अहिंसा को लोग समझते हैं कि किसी और पे हिंसा। आपका अगर थॉट अपने प्रति ऐसा है ना कि आपको खुद को थप्पड़ मारने का मन करता है, या फिर आपको ये मन करता है कि आपका थॉट अपने बारे में ऐसा है, अरे तू क्या अचीव करेगा, अरे तेरे अंदर करेज नहीं है, वो भी एक प्रकार की हिंसा है। अहिंसा का कार्ड है और इसमें 2 शेर बने हैं, आप समझ रहे हो। अहिंसा एक तरीके की शक्ति है, हम इसको एज अ मॉरल वैल्यू देखते हैं, लेकिन ये एक तरीके की शक्ति है कि आप उल्टे ख्याल सोचते ही नहीं हो, आप अपने बारे में हिंसक बात सोचते ही नहीं हो। ये जो रिजेंटमेंट है, ये जो बंधन है, इससे फ्रीडम का रास्ता अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। अब धर्म कोई छोटी चीज नहीं है। लोग सोचते हैं धर्म वो है जिसकी आप पूजा करते हो, नहीं, धर्म इज कॉस्मिक लॉ। तो अहिंसा सबसे बड़ा कॉस्मिक लॉ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप जब आप किसी चीज़ को सेपरेट करते हो, किसी चीज़ पे लाइन ड्रॉ करते हो कि मैं अलग और वो अलग, मेरी पार्टी अलग और उसकी पार्टी अलग, वो एक प्रकार का झूठ है, वो एक, क्योंकि उसमें एक प्रकार की हिंसा है। जब आप वननेस के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हो, जब आप फ्रीडम के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हो, जब आप फास्ट चेंज को एक्सेप्ट करते हो, जब आप हर सेकंड में डिसीजन मेकिंग को एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि आपको पता है कि फुल मून मतलब कि कंप्लीशन, मतलब कि पूर्णत्व, मतलब कि वननेस, मतलब कि सब कुछ कनेक्टेड है और मैं जो चाहता हूँ मेरे लिए वही होता है, मैं जो चाहती हूँ मेरे को वैसे ही रिजल्ट्स आते हैं। मैं अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल कर पाता हूँ, मैं अपने दिल पे भी कंट्रोल कर पाता हूँ, मैं अपनी शांति भी जनरेट कर पाता हूँ, और अगर कोई उल्टा ख्याल आता है वो मैं हूँ ही नहीं, मैं सिर्फ पूर्ण हूँ, मैं सिर्फ कंप्लीट हूँ, मैं सिर्फ शांति और आनंद हूँ। वो है अहिंसा। That is being called as the ultimate cosmic law. Ahimsa paramo dharam. That is being called as the ultimate cosmic law. Okay. So courage is the ultimate cosmic law. क्योंकि जब आपके थॉट्स आप पे हावी हो रहे होते हैं, जब आपकी कंडीशनिंग, जब लोगों के बातें आपके दिल पे हावी हो रही होती हैं, वहां पे आपका करेज ही काम आता है कि चाहे मेरा दिल मुझे कितनी ही बकवास सुनाए, पर मैं उसे मानूंगा ही नहीं जब तक कि वो शांति और आनंद से रिलेटेड कुछ बात नहीं होगी, तब तक मैं उसे मानूंगा ही नहीं। विशुद्धि सी सेकंड स्टोन था ना ये। तो सेकंड में आपके मैसेजेस जरूर होंगे, वहाँ पे जाके सुनिए, ठीक है, कि किस बारे में है। दिस इज अबाउट अनकंडीशनल लव, दिस इज अबाउट कॉस्मिक लव. Okay, you have some which won't, meaning you were in some, you're taking boons of your ancestors, you have to break free from past patterns. I would suggest you take a personal reading, ताकि मैं आपका पर्सनल चार्ट, पर्सनल कार्ड्स देख के ये पता लगा पाऊँ कि आपको किस प्रकार के रिचुअल्स को अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहिए, ताकि ये जो बंधन है ये आपके कटें, ये टूटें। आपको अपने इमोशंस को किस तरीके का स्पेस देना है, आपको किस तरीके से इस अपने अल्टीमेट जो कॉस्मिक लॉ है उससे अलाइन कैसे करना है। आपको ये पावर, विशुद्धि इज द सीट ऑफ पावर, इज द सीट ऑफ पीस, इज द सीट ऑफ एल्कमी। यहाँ से आप इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। विशुद्धि इज योर थ्रोट चक्र, आपके वाक की शक्ति। तो उन चीज़ों को प्योरीफाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग का नेक्स्ट पार्ट होगी। अभी मैंने आपको डायग्नोस करके प्रॉब्लम बता दी है। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। वेज टू कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग आर इन द डिस्क्रिप्शन. And leave a like or a comment if this resonates. Thank you so much for tuning in. I'll catch you in some other reading. And bye for now. I am very grateful for you joining me here. And I hope if all the codes that came out in this reading, they already change your life. They bring peace and value and bliss to your life. Blessings to you. Bye for now.